हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के यूनिट 2 यानी कि 1 और 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर चुकी हूँ कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन दोनों यूनिट में, जो आप अगर वो भी करेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। आज मैं आपके साथ यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट एंड मोमेंट पर पढ़ते हैं, एंड टाइम पर अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप इन सब क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप तब भी एग्ज़ाम क्रैक अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 3 में ये टॉपिक्स दिए गए हैं: यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक है, अब इनमें किस टाइप के क्वेश्चन और किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, आपके 3 स्टार्टिंग के कमीशंस हैं: यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये 3 कमीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट में। इन तीनों कमीशन में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इन तीनों यूनिट्स को आप अच्छे से समझ के जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तीनों के टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को जो है राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप इनके टाइमिंग्स भी याद रखिएगा, 1948 से 49 के बीच में। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है कि ये राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी आ सकता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है जो 1952 से 53 में है। ठीक, इसे मुडालियर कमीशन भी कहते हैं, और जो इसके चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर थे। क्योंकि ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और अगर आप लॉन्ग भी लिख रहे हैं तो आप इनके चेयरपर्सन का नाम लिखेंगे तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, थर्ड है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इसीलिए इसका नाम कोठारी कमीशन रखा गया था। जैसे ये मुदालियर कमीशन, क्योंकि इनके चेयरपर्सन का नाम डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था, इसीलिए इसका नाम मुदालियर कमीशन रखा गया था। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन का नाम एस राधा कृष्णन ही था, इसीलिए इसे राधा कृष्णन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं घुमा के। कोठारी कमीशन की जगह इंडियन एजुकेशन कमीशन पूछ सकता है, या इंडियन एजुकेशन की जगह कोठारी कमीशन आ सकता है, तो नाम चेंज आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो सेकंड नेम है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखिए कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रिकमेंडेशन गिवन बाय राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के बारे में विस्तार से बताइए, या फिर इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड गिव सजेशंस फॉर देयर सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखा आ सकता है या देयर रेमेडीज भी आ सकती है लिखी हुई, बात एक ही है। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, तो आगे मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ मुदालियर कमीशन, तो ये मुदालियर कमीशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड इज व्हाट वर द सजेशन गिवन बाय कोठारी कमीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए थे। कोठारी कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ सेकेंड नेम भी याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों का मतलब एक ही है, कोठारी कमीशन हो या इंडियन एजुकेशन कमीशन हो, सेकेंडरी कमीशन हो या मुदालियर कमीशन हो। ठीक है, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आए या फिर राधा कृष्णन कमीशन आए। ठीक है, तो इस तरीके से इनके सेकंड नेम आपको याद रखने हैं। ठीक, एक थर्ड है मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1986 की पॉलिसी बतानी है, और जो रिवाइज्ड की गई थी दोबारा से 1992 की पॉलिसी। ये बहुत रेयर होता है कि ये एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, पहले के जो 3 कमीशन है वही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा।
ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम एट हायर सेकेंडरी लेवल, वाई रिकमेंडेशन हैज़ बीन मेड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन दिस रिगार्ड। दो क्वेश्चन को एक साथ अटैच कर दिया, हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल को और एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को। ठीक है, जैसे आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप हाफ हाफ करके भी मार्क्स ले सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ना आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होइएगा, जो भी आपको डाउट्स है कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम 2005। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ नेशनल करिकुलम 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के मुख्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसकी शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा इसको याद रखना। ठीक है, सेकंड है एक्सप्लेन मेन रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। ये ठीक, तो इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर जैसे थर्ड है इवेल्युएट मुदालियर कमीशन, तो ये तो हम लॉन्ग में प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट में अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि हम लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम शॉर्ट तो ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको थर्ड यूनिट में यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इसके अलावा नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो मैं ये जो क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको पिछले 7 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये जो आपकी यूनिट दी गई है सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनिट थर्ड में जैसे ये है टॉपिक, तो इसमें ये 3 टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने स्टार्टिंग के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इन्हें बिल्कुल रट के जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का टॉपिक आप शॉर्ट में भी देख लेंगे तो चल जाएगा, और शॉर्ट में आपको जैसे कि मैंने बताया मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आपके लिए ईजी रहेगा देखना। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।